नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूरी एनर्जी के साथ निफ्टी 50 के मौजूदा टेक्निकल पोस्चर को डिकोड करने वाले हैं। मार्केट में अक्सर अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे चार्ट्स पर एक भारी कंफ्यूजन या क्योस पैदा हो जाता है। आज का हमारा मेन गोल यही है कि हम एक टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करके इस शोर को कम करें और मार्केट की रियल पिक्चर को समझें। हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करके सबसे छोटे टाइम फ्रेम तक चलेंगे ताकि निफ्टी 50 की पूरी कहानी एकदम साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम सिंपल है। पहले मैक्रो पर्सपेक्टिव में वीकली और डेली चार्ट्स, फिर इंट्राडे चार्ट्स, उसके बाद 15 मिनट का माइक्रो एक्शन और आखिर में कुछ ज़रूरी रेगुलेटरी और रिस्क डिस्क्लेमर्स। चलिए सीधा डेटा पर आते हैं। ये टेबल ना हमारे पूरे एनालिसिस की नींव है। इसे ध्यान से देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बियरिश यानी भारी मंदी का सिग्नल दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट के माइक्रो टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं तो वहां बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यही वो मल्टी टाइम फ्रेम केओस है जिसके बारे में हमने अभी बात की। लंबी अवधि में भारी मंदी और बहुत ही छोटी अवधि में तेजी का मोमेंटम। ये डेटा साफ बताता है कि बिना सही कॉन्टेक्स्ट के चार्ट्स को पढ़ना कितना भ्रामक हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव की, जहां हम वीकली और डेली चार्ट्स को देखेंगे। स्क्रीन पर अब निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, जहां इंडेक्स 24,092.70 के लेवल के आसपास है। यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है बाईं तरफ का ये रेड कलर का बोल्ड बियर्स एक्टिव टैग। इसके साथ ही नीचे की तरफ लाइव ट्रेंड अनक्लियर का टैग भी मौजूद है। ये दोनों टैग मिलकर मार्केट के डोमिनेंट मूड को एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब ओवरऑल वीकली मोमेंटम बहुत कॉशियस और भारी है। लंबी अवधि के सेलर्स या बियर्स अभी भी सिस्टम में पूरी तरह एक्टिव हैं। तो मुख्य बात यह है कि हमारा मैक्रो व्यू एकदम साफ कह रहा है, बियर्स एक्टिव हैं लेकिन लाइव ट्रेंड अभी भी अनक्लियर है। इसे एक बहुत ही क्रूशियल एंकर पॉइंट मानकर चलिए। जब बड़े टाइम फ्रेम पर बियर्स एक्टिव हों और ट्रेंड क्लियर ना हो तो मार्केट अक्सर अचानक और तीखे मूव्स दिखाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। आगे और जूम इन करने से पहले इस ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखना हमारे लिए एक फिल्टर का काम करेगा। आइए आप चार्ट को थोड़ा और जूम इन करके डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। क्या यहां कोई राहत मिल रही है? बिल्कुल नहीं। डेली चार्ट भी उसी बेरिश शैडो को कंफर्म कर रहा है। यहां फिबोनाची का मिड लेवल 24,009 पर है और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन पर अभी भी बेयर्स एक्टिव का रेड सिग्नल मजबूती से टिका हुआ है। वीकली से डेली चार्ट पर आने के बावजूद मैक्रो लेवल का प्रेशर जरा भी कम नहीं हुआ है। अब हम अपना दायरा थोड़ा छोटा करते हैं और इंट्राडे चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। इंट्राडे चार्ट्स पर जाने से पहले इस टॉप डाउन मेथोडोलॉजी पर एक पल के लिए रुकते हैं। चार्ट्स के नॉइज में खोने से बचने के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत काम आते हैं। पहला स्टेप है मैक्रो ट्रेंड को पहचानना, जो हमने अभी किया। दूसरा है इंट्राडे सेटअप्स की तलाश करना और तीसरा स्टेप है माइक्रो टाइम फ्रेम पर स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट करना। ये फ्रेमवर्क ये तय करता है कि कोई भी डिसीजन सिर्फ एक टाइम फ्रेम के भ्रम पर बेस्ड ना हो। अब 3 घंटे और 1 घंटे के चार्ट्स को एक साथ देखिए। क्या टेक्निकल ढांचा कुछ बदला? जी नहीं, दोनों ही इंट्राडे विंडोज में टेक्निकल पोस्चर बहुत ही जिद्दी तरीके से बेयर्स एक्टिव का टैग दिखा रहा है। साथ ही लाइव ट्रेंड अनक्लियर का मैसेज भी वैसे का वैसा है। इसका सीधा मतलब है कि पूरा मिड टर्म मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी भारी दबाव में है। यहां तक आते आते तो यही लगेगा कि मार्केट में तेजी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। चलिए माइक्रो एक्शन यानी 15 मिनट के मोमेंटम को डीकोड करते हैं। यहां जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये कि हायर टाइम फ्रेम्स लगातार बेयर्स एक्टिव और अनक्लियर ट्रेंड चिल्ला रहे हैं, लेकिन ठीक इसके उलट 15 मिनट का टाइम फ्रेम बुल्स एक्टिव और बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। भारी मैक्रो बेरिशनेस के बीच अचानक आया ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम साफ दिखाता है कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। एक बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर भी छोटे छोटे बुलिश ट्रेंड्स बिल्कुल मौजूद हो सकते हैं। और ये 15 मिनट का चार्ट इस बात का परफेक्ट सबूत है। ये वो पिवट पॉइंट है जहां शॉर्ट टर्म कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बाईं तरफ देखिए, अब लाल रंग की जगह इस हरे रंग के बुल्स एक्टिव टैग ने ले ली है और नीचे स्पष्ट रूप से बुलिश ट्रेंड लिखा हुआ है। मतलब इस माइक्रो टाइम फ्रेम पर बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। ये डेटा साबित करता है कि एक मैक्रो बियरिश स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीचों बीच एक माइक्रो बुलिश ट्रेंड का वजूद हो सकता है। यहीं पर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और सबसे बड़े रिस्क भी।
रिस्क की बात आई है तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेगमेंट की तरफ, रेगुलेटरी और रिस्क डिस्क्लेमर्स। इस पूरे एनालिसिस में एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जो स्क्रीन पर लिखी है। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हैं। हमने अभी जो भी टॉप डाउन एनालिसिस डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। इन रेगुलेटरी पॉइंट्स को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला, ये जानकारी केवल सीखने और अवेयरनेस के लिए है। दूसरा, ये सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस नहीं है। तीसरा और सबसे जरूरी, मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और चौथा, स्टॉक मार्केट में काफी रिस्क होता है, इसलिए प्रॉफिट या लॉस की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने वाले की ही होगी। स्क्रीन पर अब पूरा ऑफिशियल डिस्क्लेमर डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट साफ तौर पर किसी भी ट्रेडिंग आउटकम के लिए लीगल लायबिलिटी से इनकार करता है। देखिए, जब हम कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम फ्रेम्स पर काम करते हैं ना, जैसे बड़े पर बेरिश और छोटे पर बुलिश, तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पर स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट ही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये डॉक्यूमेंट उसी रियलिटी चेक की तरह है। तो इस पूरे टॉप डाउन एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर लॉन्ग टर्म के भारी बियरिश प्रेशर और शॉर्ट टर्म के बुलिश मोमेंटम के बीच रिस्क को मैनेज करते हुए सक्सेसफुली बैलेंस कैसे बनाता है। आज हमने देखा कि डेटा कैसे एक ही समय पर दो अलग अलग कहानियां सुना सकता है। अब बारी इस एजुकेशनल फ्रेमवर्क को पूरी सावधानी के साथ एक्चुअल लाइव मार्केट्स में ऑब्जर्व करने की है। इस दिलचस्प एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और चार्ट्स को गहराई से एनालाइज करते रहिए।